खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। शासन द्वारा चलाए जाते शाकंभरी योजना, पालक भाजी में कीट ले बचाव के तकनीकी जानकारी, केला के ग्रीन वंडर किस्म और गेंदा फूल के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। राज्य में विद्युत और केरोसिन के भाव ला देखते हुए राज्य शासन कति ले शाकंभरी योजना चलाए जाते। एकर अंतर्गत राज्य के सभी वर्ग के लघु सीमांत किसान, विशेषकर सब्जी के उत्पादन करैया किसान मन ला 5 हार्स पावर तक के बिजली या केरोसिन और ओपन वेल सबमर्सिबल पंप और डीजल पंप के खरीदी करे बर 75% रुपया के अनुदान, कुआं के निर्माण में 50% अनुदान दिए जाही। एकर अनुसार हमर किसान भाई मन ला पंप में राशि 16,875 और कुआं में राशि 22,500 देहे जाही। सरकार द्वारा चलाए जाए वाला ये योजना ले हमर राज्य के गरीब किसान मन ला घलो सहायता मिलही और उमन अपन खेती ला बने ढंग ले करके अपन स्थिति ला सुधार सकी। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में उमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। पालक भाजी में कीट के प्रकोप ह बहुतायत होथे। ए कीट मन ह पौधा के पत्ती मन ला चूस के खराब कर देथे, जेकर ले पौधा न सड़ के गिरे ला धर लेथे। एकर बचाव करे बर डाइमिथोएट दवा ला 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के 10-15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। एकर ले पौधा बने घना होथे और बने उत्पादन मिलथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। उर्वरक के बढ़ती मांग ला मद्देनजर रख के मार्कफेड द्वारा अग्रिम भंडारण करे जाथे। एकर बर मार्कफेड बर 300 करोड़ रुपया के ब्याज मुक्त ऋण करे जाही। कृषि उपकरण, कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये स्प्रिंग कल्टीवेटर बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो स्प्रिंग लगे रहते हैं जो एक अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बने हुए हैं। स्प्रिंग कल्टीवेटर की ये विशेषता है कि ये जो उबड़ खाबड़ जमीन होती है या पथरीली जमीन होती है जहाँ पर भूमि लेवल नहीं होती है, वहाँ पर इस कल्टीवेटर का यूज किया जाता है और ये नीचे से जड़ों में फंसने के लिए या पथरीली जमीन के ऊपर से ये निकल जाता है। इसलिए इसका उपयोग छत्तीसगढ़ में जो ऊपर अंबिकापुर, सरगुजा और इधर जगदलपुर, कांकेर, पखानजोर में काफ़ी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है और ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। खास बात यह है कि ये किसानों को एक बार लेने से इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी है और 8 से 10 साल ये चल जाता है। इसकी जो कुल कीमत है वो 32,400 रुपये है। उसमें किसानों को 50% अनुदान मिल जाता है। नई किस्में, नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। केला के एक उन्नत किस्म ग्रीन वंडर के जानकारी देवथन। ये किस्म पर गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होथे। ये किस्म पर जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी ह उपयुक्त होथे। पानी के उचित निकासी और सिंचाई व्यवस्था के संगे संग खेती करे ले केला के उत्पादन अधिक मात्रा में होथे। केला के फल हरा रंग के और मोटा, लंबा, चिकना सतह के होथे। बने उत्पादन देथे और मुनाफा बनाथे। त हमर किसान भाई मन केला के ग्रीन वंडर किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। अगर कोनो किसान ह नवा तकनीक अपना के सफलतापूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल हमर राज्य के किसान भाई मन ह अनाज और साग भाजी के अलावा सजावटी उत्पाद, फूल वगैरह तक के खेती करे लगे हे और फायदा लेवत हे। ऐसने बेमेतरा जिला के किसान रूपचंद भैया ह अपन आधा एकड़ के खेत में गेंदा फूल के क्यारी बना के बने मुनाफा लेवत हे। जानकारी देवत रूपचंद भैया बताथे कि ओखर ये गेंदा फूल के क्यारी के निर्माण, सिंचाई, रोपण, खाद पानी आदि के व्यवस्था में ओला लगभग 8 ले 10 हजार रुपया के खर्चा आए हे और ओखर बताए अनुसार बाजार में ओखर उत्पादन ला बेचे में ओला लगभग 40 ले 50 हजार रुपया तक के आमदनी प्राप्त हो जाही। ओखर ये उन्नत तरीका ले फूल के बागवानी करेला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा लेवत हे और उहू मन ह नवा फूल के बागवानी करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधारत हे। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला, जय जोहार।
नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1135 रुपया और अधिकतम भाव 1304 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में शिमला मिर्च के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हवे। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए, जम्मू किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन बहुत बड़े रकबा में सब्जी की खेती करत है और सब्जी में एक सब्जी है जिनला राजा सब्जी भी किथन, ये है बैगन। बैगन के कई किस्म होते संगवारी हो, लेकिन आज हम चर्चा करबो बैगन की उन्नत खेती के बारे में। बैगन की उन्नत खेती करना है तो किसान भाई मन ला सबले पहले तो भूमि की बढ़िया ढंग से जोताई कर लेना चाहिए। जोताई करे के बाद मिट्टी ला भुरभुरा बनाए के बाद उमें मादा तैयार करना चाहिए। मादा तैयार करे के बाद ही उमें फिर जो नर्सरी में आप बहुत स्वस्थ पौधा की नर्सरी तैयार करे हो, वो पौधा ला रोपना चाहिए। मगर ये बात जानना चाहिए कि मादा से मादा की दूरी कतेक रहे, पौधा से पौधा की दूरी कतेक रहे। ये बात ला ही जानिए, तब जा कर के एक अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाई मन ली। तो संगवारी हो, आज चर्चा शुरू करन बैगन के आधुनिक और उन्नत खेती। भटा साल भर ली जा सकने वाली लाभदायी फसल है।
जिसका लाभ हर एक किसान को उठाना चाहिए। लंबी किस्मों वाले बैगन की खेती हमारे राज्य में भी वर्ष भर ली जा सकती है और प्रायः इसकी पैदावार गोल्ड किस्म की अपेक्षा अधिक ही मिलती है। गोल्ड किस्मों की पैदावार रबी के मौसम में ही ज्यादातर ली जाती रही है। बैगन की अच्छी फसल के लिए वो स्थान सर्वाधिक उपयुक्त होता है जहां लंबे समय के लिए गर्म वातावरण बना रहता है और हमारा राज्य इतना गर्म तो है ही कि बैगन की भरपूर पैदावार ली जा सके। अत्यधिक ठंड और पाला ही उन मुख्य कारणों में से है जिससे कि बैगन की उत्पादकता कम हो जाती है और ऐसी संभावना हमारे राज्य में नहीं के बराबर है। बैगन की अच्छी उत्पादकता के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान सर्वोत्तम पाया गया है और बीज के अंकुरण के लिए 25 डिग्री सेल्सियस को आदर्श तापमान माना गया है। बैगन के पौधों को अच्छी बढ़वार के लिए जीवांशयुक्त, महीन और उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है और बहुत ही अच्छा हो कि उस भूमि का पीएच मान 5.5 से 6 तक हो। उत्पादन पूर्व प्रक्षेत्र की गहरी जुताई कर देना चाहिए। मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ लेना चाहिए और मांदा निर्माण भी इसी समय कर लेना चाहिए। यदि भूमि किसी वजह से बैगन की खेती के लिए अनुपयुक्त हो तो उसे जुगत, तदबीर और विज्ञान की मदद से बैगन की फसल के अनुकूल बनाया जा सकता है और ज़रूरत पड़े तो हमारे किसान बंधु ऐसा कर भी रहे हैं। बैगन की खेती में जल प्रबंधन के बड़ा महत्व है। वही से जल प्रबंधन तो किसान भाई मन कई तरह से करते हैं, पलवा विधि से, फुहारा विधि से, लेकिन एक विधि है जौन हाँ बहुत ही उपयुक्त विधि माने जाते बैगन की खेती पर, इला कहते टपक विधि। टपक विधि में सबले पहली बात ये आते एक कई ठन गुण है। मैं हर बैगन की खेती में बैठे हूँ और मैं टपक विधि लगे है जिसमें पौधा ले ही पानी मिलते और एकर से आप पानी के बचत कर सकते हो और बैगन की खेती के रकबा बढ़ा सकते हो। 1 एकड़ में जतका पानी लगते पलवा विधि में, वही पानी टपक विधि में 3 एकड़ यानी 3 गुना ज़मीन में आप बैगन की खेती कर सकते हो। उसमें दवाई भी डाल सकते हो, उसमें कोई खाद या टॉनिक डालना है पौधा पर वो डाल सकते हो। और देखो बैगन की खेती में जरा से भी खरपतवार नहीं है। ये हरे टपक विधि के कमाल। तो संगवारी हो टपक विधि कैसे ढंग ले लगाना चाहिए, कौन कौन मेरे पौधा है तेन तेन में पानी टपकना चाहिए, ये बात भी जानना जरूरी है। तो आओ विस्तार से जानकारी लेवन टपक विधि के गुण और ओकर विधि के उपयोगिता। यदि बैगन की फसल को उचित सिंचाई मिल जाए तो ये उसके लिए अमृत तुल्य होती है, क्योंकि बैगन के पौधों को सदा नमी चाहिए होती है। शरद ऋतु में बैगन की फसल को 12 से 15 दिनों के अंतराल में यथासंभव सिंचाई दें। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था के साथ ही साथ जल के निकास को लेकर भी चौकन्ना रहना चाहिए। सिंचाई के लिए टपक पद्धति का इस्तेमाल किया जाए तो और भी बेहतर होता है। जल प्रबंधन की दृष्टि से अधिक बरसात वाले क्षेत्रों में ऊंची उठी हुई मेड़ों में रोपाई करना चाहिए और गर्म क्षेत्रों में या गर्म मौसम में फरो बेड में पौधे लगाना बेहतर होता है। ध्यान रहे कि एक स्थान में केवल एक ही पौधा लगाया जाना चाहिए। जल प्रबंधन का ध्यान रखा जाना हमारे राज्य के लिए बहुत ही जरूरी है। संगवारी खादों के बहुत महत्व है, चाहे गोबर खाद हो, जैविक खाद हो, चाहे रासायनिक खाद हो। कब कब डालना चाहिए, कतक मात्रा में डालना चाहिए, ये बात ला जानिए तब जाके बैगन में अच्छा आमदनी करहु। तो आवा जानन बैगन की खेती में संतुलित उर्वरक के उपयोग। बैगन की फसल में पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए खेत की कम से कम
4 से 5 अच्छी जुताई करके सिफारिश मात्रा में गोबर की सड़ी खाद आखिरी जुताई के साथ ही भूमि में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। साथ ही प्रति हेक्टेयर के मान से अनुशंसित खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बैगन की फसल के लिए खरपतवार का नियंत्रण भी बहुत आवश्यक होता है। अवांछित खरपतवारों से निजात पाने के लिए खुरपी और कुदाली की मदद से समय समय पर निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण को और आसान बनाने के लिए निंदानाशक दवाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। बैगन की उपज भूमि की उर्वरा शक्ति, बैगन की किस्म और बुआई के समय का चयन पर निर्भर करती है। आमतौर पर 250 से 300 क्विंटल की उपज प्राप्त हुआ करती है और संकर किस्मों में 600 क्विंटल तक की उपज भी प्राप्त की जा सकती है। ऐसी उपज प्राप्त कर कोई भी कृषक अपनी माली स्थिति को सुधार सकता है। संगवारियों, बैगन की खेती में सबले ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा के प्रकोप होते। एक स्थिति वैज्ञानिक मन की थे कि जहाँ एक बार बैगन की खेती कर ले तो अगले साल पुनः बैगन की खेती नहीं करना चाहिए। इनमें उगटा रोग भी लगते और इल्ली भी बहुत लगते और बैगन हाँ पेड़ के पेड़ सुखा जाते, फल गलन जल और जड़ गलन भी होते। तो संगवारी हो, बैगन की खेती जो किसान भाई करत है ओला जानना बहुत जरूरी है कि में लगैया रोग राई वायरस फंगस के नियंत्रण कैसे करना चाहिए, ओकर लक्षण का है और लक्षण के आधार पर ही दवाई के उपयोग करना चाहिए। तो आओ जानन बैगन की खेती में लगैया कीड़ा मकोड़ा रोग राई के बारे में विस्तार से जानकारी लेवा। तना छेदक या फल छेदक बैगन की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट हैं, जिसका कि प्रबंधन यदि वक्त रहते न किया गया तो ये कीट 50 से 75% तक की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही प्राप्त फसल का बाजार भाव भी कम हो सकता है। लाल मकड़ी या माइट भी बैगन में लगने वाला एक महत्वपूर्ण कीट है और खास बात तो ये है कि इन कीटों का नियंत्रण कीटनाशकों से भी संभव नहीं। दरअसल ये कीट न होकर एक तरह की मकड़ी होती है। इस कीट का कुप्रभाव प्रभावित पौधों की पत्तियों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बैगन की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोग मुख्यतः 2 ही प्रकार के हैं, जिनके नाम हैं जीवाणु उकठा रोग या बैक्टीरियल विल्ट और जड़ गांठ या रूट नॉट रोग। जीवाणु उकठा रोग का प्रकोप छत्तीसगढ़ के समस्त बैगन के खेतों में देखे जा सकने की आशंका रहती है। इस रोग से भी अपने बैगन की फसल को वैज्ञानिक विधियों द्वारा बचाए रखना चाहिए। कुछ जीवाणु सब्जी उत्पादक खेत के खाली नहीं होने की दशा में भी पनपते हैं। कृषक बंधुओं को इस ओर भी सजग रहने की जरूरत है। इस रोग से प्रभावित खेतों में गुड़ाई बंद कर देना चाहिए और फसल चक्र अपनाना चाहिए। गर्मी में खेत खाली रखकर मिट्टी पलटाने वाले हल द्वारा गहरी जुताई करें और अप्रैल मई 2 माह सूर्य ताप दिखाएं। इन रोगों से बचाव के लिए हमारे राज्य के कई किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर कुछ रोग प्रतिरोधक जातियां जैसे पंत सम्राट, अर्का निधि, अर्का नीलकंठ और अर्का केशव लगाकर बहुत हद तक इन रोगों से अपने खेतों को और अपनी उपज को बचाया है। आधुनिकता के साथ पाकर हमारे राज्य के किसानों ने बैगन की खेती में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।
चलो चलो चंपारण जाबो ना, चलो चलो चंपारण जाबो ना, चलो चलो चंपारण जाबो ना, चलो चलो चंपारण जाबो ना। चंपारण में चंपेश्वर विराजे, चंपेश्वर विराजे जी चंपेश्वर विराजे। तीनों रूप में भोला साजे, भोला साजे जी भोला साजे। दर्शन पाइले बोना चलो चलो चंपारण जाबो ना, चलो चलो चंपारण जाबो ना, चलो चलो चंपारण जाबो ना, चलो चलो चंपारण जाबो ना। दुरिया ले सब नर नारिया थे, मन चाहे वरदान सब उहाँ पाथे। दुरिया दुरिया ले सब नर नारिया थे, नर नारिया थे भैया नर नारिया थे। मन चाहे वरदान सब उहाँ पाथे, सब उहाँ पाथे भैया सब उहाँ पाथे। बेल पान चढ़ाई ले बोना, चलो चलो चंपारण जाबो ना, चलो चलो चंपारण जाबो ना, चलो चलो चंपारण जाबो ना, चलो चलो चंपारण जाबो ना। कही थे गंगा जमुना भैया उहाँ बोहा थे, गंगा नहाए ले सब पाप धोआ थे। कही थे गंगा जमुना भैया उहाँ जी बोहा थे, उहाँ जी बोहा थे संगी उहाँ जी बोहा थे। गंगा नहाए ले सब पाप धोआ थे, पाप धोआ थे सब पाप धोआ थे। डुबकी लगाई ले बुना चलो चलो चंपारण जाबो ना, चलो चलो चंपारण जाबो ना, चलो चलो चंपारण जाबो ना, चलो चलो चंपारण जाबो ना। चंपारण चंपेश्वर विराजे, चंपेश्वर विराजे जी चंपेश्वर विराजे। तीन रूप भोला शंकर साजे, भोला साजे जी भोला साजे। दर्शन कैले बुना चलो चलो चंपारण जाबो ना, 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 चलो चलो चंपारण जाबो ना। संगवारी हो, आज आप मन बैगन के आधुनिक खेती के बारे में जाने हो। आप मन खेती करत हो तब या खेती करे के मन बनाए हो तब ये जम्मो बात ला धरिया और आधुनिक ढंग ले नया तकनीकी ले बैगन के खेती करिया, जेकर से लागत कम आही आमदनी ज़्यादा होही। तो संगवारी हो, आप मन देखत रहो कृषि दर्शन कार्यक्रम। जाए के बेरा हो गए तो जम्मे किसान भाई बहिन मन ला जय जोहार।